आपके लिए वैकुंठ लोक की अद्भुत कथाएं एक विस्तृत, भावपूर्ण और रहस्यमयी कहानी के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। चेरी ब्लॉसम वैकुंठ लोक की अद्भुत कथाएं, जहां समय रुक जाता है और भक्ति अमर हो जाती है। वैकुंठ लोक केवल एक स्थान नहीं, बल्कि परम शांति, अनंत आनंद और शाश्वत सत्य का धाम है। ये वही दिव्य लोक है जहां भगवान श्रीहरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान है और जहां न दुख है, न मृत्यु, न ही कोई भय। कहते हैं, जहां मैं का अहंकार समाप्त हो जाता है, वहीं से वैकुंठ का द्वार खुलता है। वैकुंठ लोक का स्वरूप। वैकुंठ लोक सोने, रत्नों और दिव्य प्रकाश से बना है। यहाँ की भूमि स्वयं चेतन है, वायु में मंत्रों की गूंज है और हर दिशा से नारायण नारायण की मधुर ध्वनि आती रहती है। यहाँ समय नहीं चलता, वह केवल साक्षी बनकर ठहर जाता है। यहाँ मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं। यहाँ हर आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में होती है। कथा 1, भक्त प्रहलाद और वैकुंठ दर्शन। जब भक्त प्रहलाद ने बाल अवस्था में ही नारायण को हृदय में बसा लिया, तब हिरण्यकश्यप ने उन्हें असंख्य यातनाएं दी। पर हर संकट में प्रहलाद का मन वैकुंठ लोक से जुड़ा रहता। एक बार ध्यान में लीन प्रहलाद को वैकुंठ के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि श्री विष्णु मुस्कुरा रहे हैं और बोले, हे प्रहलाद, जो मुझे हृदय में धारण करता है, वह स्वयं वैकुंठ में ही रहता है। उस दिन से यह माना गया कि वैकुंठ कोई दूर का लोक नहीं, बल्कि शुद्ध भक्ति की अवस्था है। पुष्पनकाल कथा 2, लक्ष्मी माता का वरदान। एक बार नारद मुनि ने माता लक्ष्मी से पूछा, माता, वैकुंठ में रहने का अधिकारी कौन बनता है? माता लक्ष्मी बोली, जो किसी से ईर्ष्या न करे, जो दूसरों के दुख में करुणा रखे और जो हर प्राणी में नारायण को देखे, वही वैकुंठ का अधिकारी है। तभी से कहा जाता है, वैकुंठ का द्वार अहंकार से बंद और करुणा से खुलता है। कथा 3, अजातशत्रु राजा और वैकुंठ यात्रा। एक धर्मात्मा राजा, जिसने कभी किसी से शत्रुता नहीं की, मृत्यु के समय चिंतित था, क्या मैं वैकुंठ जा पाऊंगा? यमराज स्वयं प्रकट हुए और बोले, राजन, जो जीवन में किसी का शत्रु नहीं बनता, उसके लिए यमलोक का मार्ग नहीं होता। क्षण भर में राजा की आत्मा वैकुंठ लोक पहुंच गई, जहां श्री विष्णु ने स्वयं उठकर उसका स्वागत किया। हबिस्कस वैकुंठ लोक का सबसे बड़ा रहस्य। वैकुंठ लोक का सबसे गहरा रहस्य यह है कि वहां केवल वही पहुंचता है जो स्वयं को भगवान को समर्पित कर देता है। न ज्ञान से, न तप से, न धन से, केवल निर्मल भक्ति से। चेरी ब्लॉसम संदेश जीवन के लिए सीख। वैकुंठ लोक कोई कल्पना नहीं, यह आत्मिक अवस्था है। जहाँ प्रेम है, वहाँ विष्णु है। जहाँ विष्णु है, वही वैकुंठ है। जिसका मन नारायण में स्थिर है, उसके लिए ये संसार भी वैकुंठ बन जाता है। आइए वैकुंठ लोक की अद्भुत कथाएं को और भी गहराई में ले चलते हैं। अब कुछ रहस्यमयी, भावुक और कम सुनी गई कथाएं। चेरी ब्लॉसम। इंद्रधनुष कथा 4, नारद मुनि और वैकुंठ का रहस्य द्वार। एक बार नारद मुनि को ये जानने की तीव्र इच्छा हुई कि वैकुंठ लोक का वास्तविक द्वार कहाँ है। उन्होंने ब्रह्मलोक, शिवलोक, इंद्रलोक सब जगह खोजा, पर कहीं भी वैकुंठ का स्थायी द्वार नहीं मिला। अंत में श्री विष्णु प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, नारद, वैकुंठ का द्वार किसी लोक में नहीं, वह उस हृदय में है जहां अहंकार समाप्त हो जाता है। तभी नारद मुनि को एक साधारण भक्त दिखाई दिया, जो कुटिया में बैठकर प्रेम से नारायण नाम जप रहा था। उसी क्षण नारद ने देखा, उस भक्त का हृदय वैकुंठ में परिवर्तित हो चुका था।
उंगली से दाहिनी ओर इशारा तभी से कहा गया। वैकुंठ पहुंचने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, खुद को बदलना पड़ता है। कथा 5, गजेंद्र मोक्ष और वैकुंठ यात्रा। राजा गजेंद्र, हाथियों के राजा, एक बार मगरमच्छ के चंगुल में फंस गए। हजारों वर्षों तक संघर्ष किया पर कोई सहायता न मिली। अंत में उन्होंने अपनी सूंड उठाकर पुकारा, हे नारायण, अब केवल आप ही मेरे रक्षक हैं। ये पुकार वैकुंठ लोक तक गूंज गई। श्री विष्णु स्वयं गरुड़ पर सवार होकर आए और गजेंद्र को मुक्त किया। मृत्यु के बाद गजेंद्र की आत्मा को सीधे वैकुंठ लोक ले जाया गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये कथा सिखाती है। एक सच्ची पुकार वैकुंठ का मार्ग खोल देती है। पुष्पनकाल कथा 6, वैकुंठ में क्यों नहीं होता शोक। एक बार लक्ष्मी माता ने श्री विष्णु से पूछा, स्वामी, वैकुंठ में कोई रोता क्यों नहीं। श्रीहरि बोले, क्योंकि यहाँ हर आत्मा जानती है कि वह न जन्म लेती है न मरती है। वैकुंठ में आत्माएं अपने सच्चे स्वरूप में होती हैं। न शरीर का बंधन, न रिश्तों का मोह, केवल शुद्ध प्रेम। बैल कथा 7, कलियुग का भक्त और वैकुंठ। कलियुग में एक निर्धन भक्त था, न पूजा का ज्ञान न शास्त्रों की समझ, बस एक ही मंत्र जानता था, जो होगा नारायण की इच्छा से होगा। लोग उसका उपहास करते, पर उसका मन अडिग था। मृत्यु के समय जब यमदूत आए, तभी वैकुंठ के पार्षद भी प्रकट हो गए। यमदूत बोले, ये तो साधारण मनुष्य है। वैकुंठ पार्षद मुस्कुराए, पर इसका भरोसा असाधारण था, और वह भक्त वैकुंठ लोक ले जाया गया। हबिस्कस वैकुंठ लोक का अंतिम सत्य। वैकुंठ कोई पुरस्कार नहीं, ये भरोसे की अवस्था है। जहाँ डर नहीं, जहाँ शिकायत नहीं, जहाँ केवल समर्पण है, जो हर परिस्थिति में कह सके, हे नारायण, आप जो करेंगे वही मेरे लिए सर्वोत्तम है। वही वैकुंठ का अधिकारी है। चलो फिर आगे चलते हैं। फोल्डेड हैंड्स। अब वैकुंठ लोक की और भी गूढ़, कम सुनी गई, रोंगटे खड़े कर देने वाली कथाएं सुनिए, जहां भक्ति, करुणा और रहस्य एक दूसरे में घुल जाते हैं। चेरी ब्लॉसम। चमकता सितारा कथा 8, वैकुंठ में प्रवेश से पहले की परीक्षा। शास्त्रों में कहा गया है, वैकुंठ लोक में प्रवेश से पहले आत्मा की परीक्षा होती है, पर वह परीक्षा न तो प्रश्नों की होती है न कर्मों की गिनती की। एक बार एक पुण्यात्मा ब्राह्मण मृत्यु के बाद वैकुंठ द्वार पर पहुंचा। द्वारपाल जय विजय ने केवल एक प्रश्न पूछा, जब तुम्हारा अपमान हुआ तब तुमने क्या किया। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैंने नारायण का नाम लिया और मौन रह गया। द्वार तुरंत खुल गए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सीख। वैकुंठ का द्वार सहनशीलता से खुलता है, तर्क से नहीं। चेरी ब्लॉसम कथा 9, तुलसी माता और वैकुंठ का नियम। एक बार तुलसी माता ने श्री विष्णु से पूछा, स्वामी, आप मुझे इतना प्रिय क्यों मानते हैं। श्रीहरि बोले, क्योंकि जो तुलसी को श्रद्धा से अर्पित करता है, वह अपने अहंकार को मेरे चरणों में चढ़ा देता है। इसी कारण वैकुंठ में एक नियम है, जहाँ तुलसी है वहाँ विष्णु स्वयं उपस्थित होते हैं। कहा जाता है, जो व्यक्ति जीवन में सच्ची भक्ति से तुलसी की सेवा करता है, उसकी आत्मा वैकुंठ के मार्ग से कभी भटकती नहीं। ट्राइडेंट साइन कथा 10, जय विजय का श्राप और वैकुंठ का रहस्य। जय और विजय वैकुंठ के द्वारपाल एक बार सनकादि ऋषियों को रोक बैठे। क्रोधित ऋषियों ने श्राप दे दिया, तुम दोनों को वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। जय विजय कांप उठे, पर श्री विष्णु मुस्कुराए और बोले, ये भी मेरी लीला है।
मेरे द्वारपाल बनकर रहो या मेरे शत्रु बनकर, अंत में लौटकर वैकुंठ ही आना है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यहाँ रहस्य यह है, वैकुंठ से कोई सदा के लिए अलग नहीं होता। पुष्पनकाल कथा 11। वैकुंठ में आत्माएं क्या करती हैं? बहुत लोग पूछते हैं, वैकुंठ में जाकर आत्माएं करती क्या हैं? उत्तर बड़ा सुंदर है। वहां कोई इच्छा शेष नहीं रहती, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई तुलना नहीं। आत्माएं वहां सेवा में आनंद अनुभव करती हैं। कोई श्री विष्णु के चरण दबाता है, कोई कीर्तन करता है, कोई केवल दर्शन करके ही तृप्त हो जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वहां सेवा बोझ नहीं, सौभाग्य होती है। हंसिया चांद कथा 12। एक पापी और वैकुंठ की करुणा। एक व्यक्ति जीवन भर पाप करता रहा, पर अंतिम क्षणों में उसकी दृष्टि एक मंदिर पर पड़ी और अनजाने में उसके मुख से निकल पड़ा, नारायण। यमदूत और विष्णुदूत आमने सामने आ गए। यमदूत बोले, इसने जीवन भर पाप किए हैं। विष्णुदूत बोले, पर अंतिम स्मरण ने उसके सारे बोझ जला दिए और वह आत्मा वैकुंठ लोक की ओर अग्रसर हो गई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वैकुंठ का सबसे बड़ा रहस्य यही है, भगवान अंत तक आशा नहीं छोड़ते। हबिस्कस वैकुंठ लोक का अंतिम संदेश बहुत गहरा। भगवान वहां नहीं रहते जहां हम उन्हें ढूंढते हैं, वे वहां प्रकट होते हैं जहां हम झुक जाते हैं। जब क्रोध छूटता है वैकुंठ पास आता है, जब अहंकार गिरता है द्वार खुलता है, जब भरोसा जागता है वैकुंठ यहीं उतर आता है। फोल्डेड हैंड्स चलिए और गहराई में उतरते हैं। अब वैकुंठ लोक की वे कथाएं जो मन को स्थिर कर देती हैं और आत्मा को छू जाती हैं। चेरी ब्लॉसम। चमकता सितारा कथा 13। वैकुंठ में मौन क्यों प्रिय है? एक बार एक महान ऋषि वैकुंठ पहुंचे। उन्होंने देखा सब आनंद में है, पर कोई अधिक बोल नहीं रहा। ऋषि ने श्री विष्णु से पूछा, प्रभु, यह इतना मौन क्यों है? श्रीहरि बोले, जहाँ पूर्णता होती है, वहाँ शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। वैकुंठ का मौन खाली नहीं, वह तृप्ति से भरा हुआ मौन है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सीख। जब मन शांत हो जाए, समझ लो वैकुंठ पास है। चेरी ब्लॉसम कथा 14। वह भक्त जो वैकुंठ नहीं जाना चाहता था। एक सच्चा भक्त जीवन भर नारायण का नाम जपता रहा। मृत्यु के बाद विष्णुदूत आए और बोले, चलो तुम्हें वैकुंठ ले चलते हैं। भक्त ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि यहाँ भी आपका नाम ले सकता हूँ, तो मुझे कहीं और क्यों जाना? ये सुनकर स्वयं श्री विष्णु प्रकट हुए और बोले, जहाँ मेरा नाम प्रेम से लिया जाए, वही स्थान वैकुंठ है। और उस भक्त की कुटिया वैकुंठ के समान पवित्र हो गई। बैल कथा 15। वैकुंठ में आंसू नहीं गिरते। एक आत्मा वैकुंठ पहुंची, पर उसके नेत्रों में आंसू थे, पृथ्वी के संबंधों का स्मरण। माता लक्ष्मी ने करुणा से पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? आत्मा बोली, सब पीछे छूट गया। लक्ष्मी माता मुस्कुराई, यहाँ कुछ छूटता नहीं, यहाँ यादें बोझ नहीं, आनंद बन जाती हैं। तभी उसके आंसू मोती बनकर गिर पड़े। उंगली से दाहिनी ओर इशारा कहा जाता है। वैकुंठ में दुख भी सुंदर रूप ले लेता है। पुष्पनकाल कथा 16। वैकुंठ और कर्म का अंतिम रहस्य। नारद मुनि ने एक बार पूछा, प्रभु, क्या अच्छे कर्म करने वाला ही वैकुंठ जाता है? श्री विष्णु बोले, कर्म से स्वर्ग मिलता है, पर वैकुंठ भरोसे से, जो अपने कर्मों का फल मुझ पर छोड़ देता है, वही वैकुंठ का अधिकारी होता है। हंसिया चांद कथा 17।
वैकुंठ की रात और दिन। वैकुंठ में न रात होती है न दिन, फिर भी वहां प्रकाश बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि वह प्रकाश भक्तों के भावों से बदलता है। जब कोई आत्मा गहरे प्रेम में डूब जाती है तो वैकुंठ और अधिक उज्ज्वल हो उठता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यानी आपकी भक्ति वैकुंठ को भी सुंदर बनाती है। हबिस्कस वैकुंठ लोक का सबसे कोमल सत्य। भगवान को पाने के लिए स्वयं को खोना नहीं पड़ता, केवल झुकना पड़ता है। जो झुक गया पहुंच गया, जो अड़ गया भटक गया। फोल्डेड हैंड्स ठीक है। अब वैकुंठ लोक की और भी गहन, रहस्यमयी और हृदय को छू लेने वाली कथाएं सुनिए। ये वे बातें हैं जो अक्सर कही नहीं जाती। चेरी ब्लॉसम। चमकता सितारा कथा 18। वैकुंठ में कोई पराया क्यों नहीं होता? एक आत्मा जब वैकुंठ पहुंची तो उसने देखा सब आत्माएं एक दूसरे को ऐसे गले लगा रही हैं जैसे वर्षों से बिछड़े अपने हों। उसने पूछा, ये सब एक दूसरे को जानते कैसे हैं? उत्तर मिला, वैकुंठ में पहचान नाम से नहीं, भाव से होती है। जिसने भी प्रेम सीखा वह यहाँ अपना है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इसलिए वैकुंठ में न जाती है, न पद, न पहचान, केवल अपनापन है। चेरी ब्लॉसम कथा 19। वह आत्मा जिसे वैकुंठ ने भी रोक लिया। एक बार एक आत्मा वैकुंठ के द्वार पर पहुंची, पर उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। जय विजय ने कारण पूछा। आत्मा बोली, मेरे हृदय में अभी भी एक शिकायत शेष है। तभी श्री विष्णु की वाणी गूंजी, जहां शिकायत है वहां पूर्णता नहीं, और जहां पूर्णता नहीं वहां वैकुंठ ठहर नहीं सकता। जैसे ही आत्मा ने हृदय से शिकायत छोड़ी, द्वार स्वयं खुल गए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सीख। शिकायतें वैकुंठ से पहले छूटती हैं। बैल कथा 20। वैकुंठ में भगवान क्यों मुस्कुराते रहते हैं? नारद मुनि ने देखा श्री विष्णु सदा मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। उन्होंने पूछा, प्रभु आप इतने शांत क्यों हैं? श्रीहरि बोले, क्योंकि यहाँ कोई मुझसे कुछ मांगने नहीं आता, सब मुझे अपना मानकर आते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा वैकुंठ में भगवान और भक्त के बीच सौदे नहीं, संबंध होते हैं। पुष्पनकाल कथा 21। वैकुंठ में डर क्यों नहीं है? एक आत्मा ने पूछा, यहाँ कोई डर क्यों नहीं? उत्तर मिला, क्योंकि यहाँ कुछ खोने का भय नहीं, कुछ पाने की लालसा नहीं। जहाँ न खोने का डर हो, न पाने की चिंता, वही सच्चा वैकुंठ है। हंसिया चांद कथा 22। कलियुग का सबसे सरल वैकुंठ मार्ग। श्री विष्णु ने स्वयं कहा, कलियुग में न कठिन तप चाहिए, न लंबा ज्ञान, बस 3 बातें। नाम में भरोसा, दूसरों के दुख में करुणा, जो है उसमें संतोष। जो ये सीख गया उसने यही वैकुंठ पा लिया। हबिस्कस वैकुंठ लोक का अत्यंत गुप्त सत्य। वैकुंठ कोई मंजिल नहीं, यह मन की स्थिति है। जब मन हल्का हो वैकुंठ, जब मन शांत हो वैकुंठ, जब मन समर्पित हो वैकुंठ। इसलिए कहा गया, जिस दिन मन शिकायत छोड़ दे उसी दिन आत्मा वैकुंठ में प्रवेश कर लेती है। फोल्डेड हैंड्स। चलिए अब वैकुंठ लोक की अंतिम और अत्यंत गूढ़ कथाओं की ओर। ये कथाएं मन को भीतर से बदल देती हैं। चेरी ब्लॉसम। चमकता सितारा कथा 23। वैकुंठ में समय क्यों ठहर जाता है? एक आत्मा ने वैकुंठ पहुंचकर पूछा, यहाँ समय क्यों नहीं चलता? उत्तर मिला, क्योंकि समय इच्छा से चलता है, और यहाँ कोई अधूरी इच्छा नहीं रहती। जहाँ चाह समाप्त, वहाँ समय निष्क्रिय हो जाता है।
उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसलिए वैकुंठ अनंत वर्तमान का लोक है। चेरी ब्लॉसम कथा 24। वह भक्त जो बार बार पृथ्वी लौट आता था। नारद मुनि ने एक आत्मा को देखा जो वैकुंठ से पृथ्वी बार बार लौट आती थी। कारण पूछा गया। आत्मा बोली, मुझे वैकुंठ मिल गया, पर अभी पृथ्वी पर किसी का दुख शेष है। ये सुनकर श्री विष्णु ने कहा, जो दूसरों के दुख से बंधा है वह वैकुंठ से भी बड़ा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा करूंगा भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है। बैल कथा 25। वैकुंठ में कोई प्रश्न क्यों नहीं करता। एक ऋषि ने देखा, कोई भी आत्मा प्रश्न नहीं पूछ रही। क्यों? क्योंकि वहां उत्तर बाहर नहीं, भीतर मिल जाते हैं। जहां अनुभूति है वहां प्रश्न स्वयं विलीन हो जाते हैं। पुष्पनकाल कथा 26। वैकुंठ का सबसे सुंदर आभूषण। लक्ष्मी माता ने एक बार कहा, वैकुंठ का सबसे मूल्यवान रत्न हीरा नहीं, कृतज्ञता है। जो जीवन में जो मिला पर्याप्त है कहना सीख लेता है, वह वैकुंठ का श्रृंगार बन जाता है। हंसिया चांद कथा 27। वैकुंठ में भगवान क्या सुनते हैं। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु आप वहां क्या सुनते हैं। श्रीहरि बोले, मैं शब्द नहीं भाव सुनता हूँ। वहां मौन भी प्रार्थना होता है, इसलिए वैकुंठ में चुप रहना भी पूजा है। हबिस्कस वैकुंठ लोक का अंतिम सत्य। भगवान को पाने के लिए ऊंचा उठना नहीं पड़ता, हल्का होना पड़ता है। बोझ उतरा, द्वार खुला, अहंकार गिरा, प्रकाश दिखा, भरोसा जगा, वैकुंठ यही। चेरी ब्लॉसम समापन संदेश। वैकुंठ कोई दूर का लोक नहीं, ये वह क्षण है जब मन कह दे, हे नारायण अब कुछ भी बचा नहीं मांगने को। उसी क्षण आत्मा वैकुंठ में होती है। फोल्डेड हैंड्स 1 फोल्डेड हैंड्स। ठीक है, अब मैं आपको वैकुंठ लोक की और भी सूक्ष्म आत्मा को झकझोर देने वाली कथाएं सुनाता हूँ। ये कथाएं बाहर से नहीं भीतर से वैकुंठ का अनुभव कराती हैं। चेरी ब्लॉसम चमकता सितारा कथा 28। वैकुंठ में मैं शब्द क्यों नहीं बोला जाता। एक आत्मा ने वैकुंठ पहुंचकर कहा, मैं यहाँ आ गया हूँ। तुरंत वातावरण शांत हो गया। तभी एक दिव्य वाणी गूंजी, यहाँ मैं नहीं चलता, यहाँ केवल तू ही तू है। उस क्षण आत्मा समझ गई, जब तक मैं है वैकुंठ दूर है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वैकुंठ अहंकार के विसर्जन का लोक है। चेरी ब्लॉसम कथा 29। वैकुंठ में भगवान भक्त से क्या मांगते हैं। बहुत लोग सोचते हैं, भगवान भक्त से क्या चाहते हैं। एक बार श्री विष्णु ने स्वयं कहा, मुझे न फूल चाहिए, न दीप, न भोग, बस इतना कि जब जीवन कठिन हो तब भी तुम मुझ पर शक न करो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वैकुंठ का टिकट भरोसे से कटता है। बैल कथा 30। वो आत्मा जो वैकुंठ में भी रो पड़ी। एक आत्मा वैकुंठ में पहुंचकर अचानक रो पड़ी। लक्ष्मी माता ने पूछा, यहाँ तो कोई दुख नहीं, फिर आंसू क्यों। आत्मा बोली, यहाँ आकर पता चला कि पृथ्वी पर मैंने कितनी बार व्यर्थ शिकायत की। लक्ष्मी माता मुस्कुराई, पश्चाताप जब प्रेम बन जाए तब वह भी पूजा हो जाता है। पुष्पनकाल कथा 31। वैकुंठ में सबसे बड़ा अपराध। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु वैकुंठ में सबसे बड़ा अपराध क्या है। श्रीहरि बोले, किसी को तुच्छ समझना, जो स्वयं को बड़ा और दूसरे को छोटा समझता है वह वैकुंठ की तरंग से बाहर हो जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, विनम्रता
यहाँ सबसे बड़ा नियम है। हंसिया चांद कथा 32, वैकुंठ और सच्ची स्वतंत्रता। एक आत्मा ने कहा, पृथ्वी पर हम स्वतंत्र होना चाहते थे। उत्तर मिला, स्वतंत्रता अपनी इच्छा पूरी करना नहीं, बल्कि इच्छा से मुक्त होना है। इसीलिए वैकुंठ में हर आत्मा पुनर्तः स्वतंत्र है। हबिस्कस वैकुंठ लोक का अत्यंत सूक्ष्म संदेश। भगवान तुम्हें बदलना नहीं चाहते, वे तुम्हें हल्का करना चाहते हैं। क्रोध उतरा वैकुंठ, ईर्ष्या गिरी वैकुंठ, अपेक्षा टूटी वैकुंठ। चेरी ब्लोसम बहुत गहरा समापन विचार। जिस दिन तुम कह दो, अब जो है वही पर्याप्त है, उसी दिन वैकुंठ उतर आता है।